एमएलए शोपियां का स्टेटमेंट देख रहा था, बड़ा ही घटिया स्टेटमेंट था, जहां वो कहते हैं कि कश्मीरी पंडित बुज़दिल थे। उनको ये पता नहीं है कि कश्मीरी पंडित कितना बहादुर है। कश्मीरी पंडित बहादुर था, बहादुर है और हमेशा बहादुर रहेगा। 36 साल में हमने सब कुछ खोया। हमने अपनी इष्ट देवी जो कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में है वो खो दी। हमने अपने भैरव जितने भी कश्मीर में है हमने वो खो दिया। हमने अपने जो सिंबल्स ऑफ फेथ कश्मीर में है उनको खो दिया। अब देख रहे हैं वितस्ता हेराल्ड और मैं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि जोगी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट है ZDPC और रमेश खोड्डा जी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ZDPC। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चाहता हूं मैं शुरुआत रमेश जी से करूं। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा क्योंकि कश्मीरी पंडित समाज को आप बहुत करीबी से देख रहे हैं और इस समय एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, क्योंकि जितने भी कश्मीर में टेम्पल्स हैं उनमें ZDPC का एक अहम किरदार है, एक रोल है आपकी कमेटी का। क्या कहना चाहेंगे आप कि जो इस समय मंदिरों की स्थिति कश्मीर में है, जो आप देख रहे हैं कि वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, हर एक मंदिर में डेवलपमेंट चल रही है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छी बात है। गवर्नमेंट की पहल भी थोड़ा सा इसमें है और हेरिटेज के रूप में बहुत जगहों पर मंदिरों को रिनोवेट किया जा रहा है और मगर इसमें और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से हमारे यहाँ बहुत सारे जो टेम्पल्स है जो जिनके बारे में बहुत कम लोगों को आज की डेट में पता है। हम चाहते हैं कि सरकार उन मंदिरों की ओर ज़्यादा ध्यान दे जहाँ पर इस वक्त कोई कश्मीरी पंडित नहीं रह रहा है। उनकी लैंड का कि उसका क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन लोग वहाँ रह रहे हैं, उसमें एनक्रोचमेंट तो नहीं हो रही है। इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो स्थिति अभी कश्मीरी पंडित समाज की है, अलग अलग राय हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं और अभी रिसेंटली जगती में भी एक महाअभियान हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों ने कई दशकों बाद पार्टिसिपेट किया। लगभग 5000 के करीब लोग थे उसमें। क्या कहेंगे आप कि कितना जरूरी है, अब वो समय आ चुका है कि सबको एक होने की, एक ही छरसो बना कशिर पटेन एक्सी रजलम हो, वो टाइम आ गया कि वैसा करना। आपकी क्या राय है इस बारे में? ये आपने सही बोला। सरी समहव एक्सी रजलमहव आदिक्याजराय कहनगांव। ये समय की मांग है, पुकार है। 36 साल हो गए। 36 साल कोई छोटा समय नहीं होता है जी। 36 साल में हमने सब कुछ खोया। हमने अपनी इष्ट देवी जो कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में है वो खो दी। हमने अपने भैरव जितने भी कश्मीर में है हमने वो खो दिया। हमने अपने जो सिंबल्स ऑफ फेथ कश्मीर में है उनको खो दिया। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनको उजाड़ा गया, जहां से शिवलिंग को उठा के नदियों में फेंका गया। और सबसे अहम बात है कि कश्मीरी पंडित समाज का कोई परमानेंट घर नहीं है। जो परमानेंट घर था, जन्मभूमि थी, वहां से हमको उखाड़ा गया। और समय है कि सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है अपनी अपनी लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कॉमन है। तो उसके लिए हमें एक एपेक्स बॉडी बनानी चाहिए ताकि उस पर काम करे और सरकार को मजबूर करे कि हमारी सुध बुध ले, क्योंकि अब 36 साल हो गए हैं। राम जी का वनवास सिर्फ 14 साल था, लेकिन हमारा 36 साल हो गया। अभी कितना समय और लगेगा? कुछ लोग तो बातें करते हैं कि हमें जीवस जैसा बनना पड़ेगा। जीवस को 2000 साल लग गए, लेकिन उन्होंने आश नहीं छोड़ी। हमको भी आश नहीं छोड़नी चाहिए। जो हमारी जनरेशन नेक्स्ट है उनको हमें बताना होगा कि हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि कौन थी, वहां पर हमारे रीति रिवाज क्या थे, हमारे कस्टम्स क्या थे, हमारे ट्रेडिशंस क्या थे, उनको हमें बताना होगा। और मुझे खुशी है
यूथ फॉर पॉन कश्मीर ने जो कार्यक्रम जगती में लिया था, उससे लोगों में एक आशा की किरण जाग गई। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। जी जी। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक ऐसा सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये शंकाएं हैं, उनके मन में ये सवाल है, कितने प्रतिशत लोग हैं कश्मीरी पंडित समाज में, क्योंकि आप भी बहुत नजदीकी से इस समाज को देख रहे हैं, आपका भी बहुत एक्सपीरियंस है सामाजिक कार्यों में भी, कितने प्रतिशत कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जो वापस जाना चाहते हैं, कितने प्रतिशत ऐसे कश्मीरी हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ही वापस जाना चाहते हैं, और कितने प्रतिशत ऐसे युवा हैं जो वाकई में जाना चाहते हैं? देखिए, मैं इसमें थोड़ा मैं डिफरेंटली कहना चाहूँगा। जी। सबसे पहले है कि कंडूसिव एटमॉस्फेयर फॉर एवरी, हमारे अगर वापस जाने का है तो पहले वहाँ कंडूसिव एटमॉस्फेयर कैसा बनता है, क्या हमारे जाने के लिए सारा रास्ता साफ है। ऐसा ना हो कि जैसे लोग बीच बीच में आपने देखा होगा कि यहाँ से लोग गए वहाँ वापस, लेकिन वहाँ पर फिर टारगेट किलिंग्स हो गई, राइट। जिसकी वजह से लोगों को वापस भागना पड़ा। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ये सरकार की तरफ से भी, ये वहाँ के लोकल्स का भी, इसमें सबका सहयोग जब तक नहीं होगा तभी कश्मीरी पंडित एक डिसीजन ले सकता है एनमास जाने के लिए। तब तक मेरे को लगता है कि ये सब जब तक ये पूरा एटमॉस्फेयर वैसा नहीं बनेगा, वापस जाने के लिए कंडूसिव एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा, तब तक कोई इस पे ये राय नहीं दे सकता कि कितने प्रतिशत लोग जाना चाहते हैं, कितने नहीं जाना चाहते हैं। जी जी। मैं रवि जी आपसे, क्योंकि आपने कश्मीरी पंडित समाज में भी, सोशल एक्टिविज्म में भी आप बहुत आगे हैं, इसलिए एक सवाल आपसे जरूर बनता है कि क्या, किस कंडीशंस में क्या सिचुएशन होनी चाहिए, क्या होमलैंड मिलना चाहिए, क्या वन प्लेस सेटलमेंट होना चाहिए, क्या आपकी राय में हर एक को कहीं ना कहीं जगह दी जाए और उनको रहने के लिए वहां मकान बनाया जाए, आपकी नजर में क्या सही है? देखिए, ये ऐसा विषय है जहां पर हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बटे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कश्य भूमि दीजिए, कुछ लोग कहते हैं हमें होमलैंड दीजिए, कुछ लोग कहते हैं जहां भी हो सके हमें अपना घर दीजिए। राइट। अब इसीलिए मैंने कहा था अभी कि इसमें एक एपिकस बॉडी होनी चाहिए जो कि कॉमन प्रोग्राम्स है कश्मीरी पंडितों के, कॉमन पॉइंट है, उस पर थ्रेडबेयर हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर अपनी मर्जी के मुताबिक सरकार को ज्ञापन देंगे कि हम क्या चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो वायबल सॉल्यूशन निकलेगा। राइट। दूसरा, जो आपने अभी रवि जी से प्रश्न किया, मैं बहुत आशावान हूं कि जितने भी कश्मीरी पंडित 7 लाख के करीब है वो सारे कश्मीर जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि अपनी जन्मभूमि को त्याग दे। महाभारत के समय में श्री कृष्ण ने पांडवों से भी यही कहा था, कितना भी समय गुजरे लेकिन हमें अपनी जन्मभूमि में वापस जाना है। और एक दिन वो आ गया जब वो अपनी जन्मभूमि में वापस गए। लेकिन उसके लिए मैं 100% सहमत हूं रमेश जी की बात से। कंडीसिव एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमारी सातवीं, बिल्कुल, जो 7वां पलायन है, फिर से पलायन न करना पड़े। अभी मैं एक एमएलए शोपियां का स्टेटमेंट देख रहा था, बड़ा ही घटिया स्टेटमेंट था, जहां वो कहते हैं कि कश्मीरी पंडित बुजदिल थे। उनको ये पता नहीं है कि कश्मीरी पंडित कितना बहादुर है। कश्मीरी पंडित बहादुर था, बहादुर है और हमेशा बहादुर रहेगा। उसकी मिसाल आप राज तरीगरी में देख सकते हो। आपने तो 400 साल पहले अपना धर्म परिवर्तन किया था। अब हमने तो राष्ट्रीय ध्वज लेकर कश्मीर में और जहां भी गए राष्ट्रीय ध्वज को अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर हमारे जितने भी बुद्धिजीवी समाज के हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो मिल बैठे और एक विकल्प ढूंढे कि कश्मीरी पंडितों के लिए अच्छा क्या रहेगा। जी जी। मैं रमेश जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बार बार मैं ये सवाल करता हूं तो इसमें शायद कुछ लोग, बहुत सारे संस्थाएं हैं या इंडिविजुअल्स हैं जो सहमत नहीं होते मेरे से। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्योंकि आज आप पहली बार हमारे स्टूडियो में आए।
क्या आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में यूनिटी की कहीं ना कहीं कमी खलती है? अगर देखेंगे तो ये बात सच भी है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस तो बन गई है, हर एक अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन एक अपेक्स बॉडी होनी चाहिए, एक कहीं ना कहीं पर कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी होनी चाहिए, जिनका डिसीजन जो कोई डिसाइड करे कोई चीज़ और ये सब सारी कम्युनिटी पे लागू हो जाए। ऐसे रियली वी मिस दैट। इसके लिए कोई ना कोई अपेक्स बॉडी ज़रूर बननी चाहिए। आपका भी मानना है, रवि जी का भी मानना है कि एपेक्स बॉडी होनी चाहिए। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे पास दो एमएलएज थे, एमएलसीज, सॉरी एमएलसीज दो थे हमारे पास। अब दो एमएलएज की अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में है, हो सकता है वो कोर्ट में उसमें डिसीजन आ जाए और उसके बाद दो एमएलएज, एक मेल फीमेल कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को मिलेगा। क्या लगता है आपको कि उनके आने से बहुत फर्क पड़ने वाला है, बहुत जितने भी मसले हैं वो सॉल्व होने वाले हैं? बहुत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फर्क तो पड़ता है, क्योंकि अपना रिप्रेजेंटेटिव होगा असेंबली में, वो अच्छा होगा। मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में भी हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जी। और वो ऐसा होना चाहिए जो सर्वसम्मति से जिनका चयन किया जाए। कश्मीरी पंडित समुदाय से पूछा जाए कि आपको किस बंदे पर विश्वास है, कौन अच्छा काम कर सकता है। ये तो एक अच्छा सुझाव है, लेकिन 2 साल तो हो गए, मुझे लगता है कि अभी कोर्ट में ही मामला लटका हुआ है। जी, जी। जब तक टर्म खत्म ना हो जाएगी इस सरकार की, तब तक मुझे लगता है कि ये, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज ऑलवेज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल, बिल्कुल। रमेश जी, अ, आपसे जानना चाहूंगा कि आप कश्मीर में कब से हैं और आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आ चुका है कश्मीर में? देखा जाए तो जैसे 90 में सबकी माइग्रेशन हो गई, हमारी भी हो गई थी। और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। माइग्रेशन के बाद इमीडिएटली मुझे इलाहाबाद भेजा गया। मैं 97-98 में वापस आ गया और श्रीनगर चला गया, और तब से अब तक, जब तक मेरी रिटायरमेंट थी, मेरी पोस्टिंग श्रीनगर में ही थी। लास्ट ईयर मेरी रिटायरमेंट हुई 31 दिसंबर को। ओके। तो हालात काफ़ी चेंज हुए हैं, जो पहले थे वो आज नहीं है, लेकिन जो भी चेंजेस आई है ये वहाँ के लोकल के लिए आई है। अच्छा। हमारे लिए जो पहले था, जो पहले 90 में था, वही आज भी है। हम आज भी अपने घरों में नहीं जा सकते हैं। तो बदलाव है, सिक्योरिटी सिचुएशन बेटर हुई है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे लिए वापस जाने के लिए वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी नहीं है अभी भी। जी, जी। मैं रवि जी आपसे भी जानना चाहूँगा, रमेश जी आपसे भी जानना चाहूँगा, मेरा ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूथ ऑल इंडिया कश्मीर समाज के प्रेसिडेंट है। उन्होंने, आप सब जानते हैं उन्हें, उन्होंने बहुत टाइम पहले एक प्रोग्राम भी, कार्यक्रम भी किया था। उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी कि कश्मीरी पंडित विद इन कम्युनिटी इलेक्शन होनी चाहिए और उसके बाद कम्युनिटी सिर्फ एक नेता को चुने जो डिसीजन मेकर बनेगा, जो आगे जाके बात करेगा। क्या आप इससे सहमत हैं? 100% मैं सहमत हूँ उनके इस सुझाव से, होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी जो सनातन प्राचीन संस्था है ऑल स्टेट कश्मीर पंडित कॉन्फ्रेंस, वो इस दिशा में पिछले 5 सालों से लगे हुए हैं। कुछ ना कुछ तो अच्छा संदेश निकलेगा। आप आस्क पीसी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि दैट इज आवर प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा बच्चा था, अंदुआई स्कूल शीतलनाथ में पढ़ता था, तब से मैं देखता था हमारे वेटरन्स जो थे, जयलाल जी कलम जैसे, कश्यप बंधु जी जैसे, अमरनाथ जी वैष्णवी जैसे, जो जिन्होंने आसिफ की बागडोर संभाली थी, जम्मू के हीरालाल चत्ता जी, ये तो हमारी प्राचीन संस्था है ऑल स्टेट कश्मीर, दिस इज कॉल्ड ऑल स्टेट। जितने भी स्टेट्स है उनकी कॉन्फ्रेंस है ये। तो हमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैं उनका ये विरोध नहीं कर रहा हूं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर अगर होगा तो वह आसिफ पीसी से ही होगा। आप भी इस बात से सहमत हैं? आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक अपेक्स बॉडी जैसे हम कह रहे हैं, बिल्कुल, तो एक हिसाब से आस्क पीसी एक अपेक्स बॉडी ही है, क्योंकि ये पूरे समाज को रिप्रेजेंट करती है। तो डेफिनेटली इलेक्शंस होने चाहिए उसमें। डेफिनेटली जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए।
बिल्कुल ये बात सामने निकल के आ रही है कि आप लोगों का ये कहना है, क्योंकि ये अभी मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा विषय बनने वाला है कि जो आपने बात की है एपेक्स कमेटी की। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रवि जी, आस्क पीसी में भी दो गुट बने हुए हैं इस समय, दो गुट हैं, एक वांगनू साहब है, एक गुट अलग है, वो उनकी कैंपेन अलग से चल रहा है, वो अपना अलग से कर रहे हैं, तो एक साथ मिलके क्यों नहीं वो कर रहे हैं? रोहित जी, वैसे तो मुझे कोई मैंडेट नहीं है इस पर बोलने का, लेकिन आपने बात उठाई नहीं, तो आप मैं, समाज के हिस्से हाँ आए हाँ, हैं तो तभी बोलना तभी जरूरी है। तो मैं कह रहा जी जी हूँ, आपने बात उठाई है एज अ सोशल एक्टिविटीज, और जो मेरा लगाव ऑलवेज, हम्म मैंने अभी कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था तब से मैं आसिफ की जो गतिविधियां होती है वो देखता हूँ। हम्म जो आसिफ पीसी था, स्वर्गीय रविंद्र रैना जी के बाद बिल्कुल। कोई इलेक्शन नहीं हुआ, हम्म तो फिलहाल टेम्पररी हमने एक वांगरू जी को वहां का अध्यक्ष बनाया था। और ऐसा सुनने में आया है, आई एम नॉट 100% श्योर और सर्टन, कि वहां पर उस आसिफ पीसी को ट्रस्ट बनाया गया है। जी 5-8 लोग ट्रस्टी बन गए हैं, जो कि दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आसिफ पीसी। और जो बाकी समाज के लोग हैं, उन्होंने कहा कि वी विल रिवाइव ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल। बिकॉज क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट का कोई मैंडेट नहीं है समाज की ओर से। आसिफ पीसी को एक मैंडेट मिलेगा जब भी इलेक्शन होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आसिफ पीसी इज आवर, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि बिल्कुल। वो आसिफ पीसी या आसिफ पीसी इज वन। वो आसिफ पीसी जहां पर लास्ट अध्यक्ष थे श्री स्वर्गीय रविंद्र रैना जी। बिल्कुल, और मैं भी उन्हें बहुत करीबी से जानता था, और उन्होंने जो कार्य किए हैं, हम नहीं भूल सकते कंट्रीब्यूशन जो हमारे आस्क पीसी को लेके अमरनाथ वैष्णवी जी जो इसमें रहे हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत ज़्यादा। मैं आखिर में ये जानना चाहूँगा आपसे भी और आपसे भी, क्या आपको फ्यूचर लगता है आने वाले 5 साल में आप कश्मीरी पंडित समाज को कहाँ देखते हैं? ये तो बहुत बहुत दुविधा वाला सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मैं भी बात कर रहा था ऐसे अनऑफिशियली किसी के साथ। मेरा एक निवेदन है, प्रार्थना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अगर वो चाहते हैं कि कश्मीर में फिर से वही हालात, 90 से पहले वाले हालात बनने चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक सुझाव है कि जितने भी सेंट्रल डिपार्टमेंट्स कश्मीर वैली में है, या जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स है, अदर कॉरपोरेशंस है, वहां पर एटलीस्ट 90% रिजर्व कोटा कश्मीरी पंडितों के लिए रखा जाए, ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है जो बाहर है, कोई पूना में है, कोई अमेरिका में है, कोई दिल्ली में है, वो अपनी जन्मभूमि में सेटल हो सके। राइट। तो उससे क्या होता है, एक हमारे में भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लगेगा कि हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सो सीरियस। अभी तक तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट सो सीरियस फॉर आवर रिहेबिलिटेशन। तो मेरा यही आग्रह होगा, प्रार्थना होगी अपनी नेशनलिस्ट सरकार जो मोदी जी की सरकार है, उनको कि कुछ ऐसे कंक्रीट स्टेप्स लिए जाए ताकि कश्मीरी पंडित फिर से अपनी जन्मभूमि में वापस आ सके। ये कोई नया तजुर्बा उनको नहीं करना है, इससे पहले भी हुआ था 90 में, जब स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद और स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की एक पॉलिसी बनी कि उन्होंने विदाउट एनी रिटन टेस्ट वहां के जो कश्मीर के लोकल्स है उनको डायरेक्ट रिक्रूट किया था। उसमें हमारा एजी ऑफिस भी था, उसमें पीएनटी भी था, उसमें नेशनलाइज्ड बैंक्स भी थे, उसमें एलआईसी भी था। ऐसा ही कुछ ना कुछ मैकेनिज्म कश्मीरी बच्चों के लिए भी करे। जी जी, तो आपसे ये जानना चाहेंगे, सेम सवाल आप। बिल्कुल, मेरा तो ये हमेशा ये है कि होप फॉर बेस्ट, और मुझे पूरी उम्मीद है आगे हमारे लिए कंडूसिव एटमॉस्फेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर की सरकार और वहाँ के लोकल्स ज़रूर बनाएंगे। एंड आई एम वेरी मच होपफुल दैट एक दिन आएगा जब हम वापस जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और मैं ये आप सबके सामने ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्या एपेक्स कमेटी बननी चाहिए? क्या आपको लगता है कि कश्मीरी पंडितों में अंदरूनी एक इलेक्शन होनी चाहिए जहां एक नेता को चुना जाए? क्योंकि समय बहुत निकल गया है, 36 साल हो चुके हैं,
एक नेता को चुन के उसी को मैंडेट दिया जाए, वो आगे बात रखे। क्या आप सबकी राय इस पे क्या होगी? वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्ष डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज विद हेराल्ड।